सर ये है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में अल्टरनेटिव्स होते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, और सर ये भी और वो भी के चक्कर में जो है वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो सर ऐसी सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? देखो फिर पुरानी बात पे जाओ, मजा आ रहा है और रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आपको मजा आ रहा है तो रिजल्ट आपके लिए प्राइमरी नहीं रहेगा। अगर मजा नहीं आ रहा तो रिजल्ट मिलना चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पत्थर तोड़ने के कोई 1 करोड़ रुपए देगा तो मैं पत्थर तोड़ूंगा कि नहीं तोड़ूंगा? श्योरली तोड़ोगे। बिल्कुल तोड़ूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यार अगर पत्थर तोड़ने के 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो तोड़ ही लेता हूँ। पर अगर मुझे YouTube बनाने के 1 करोड़ रुपए मिलने लग गए तो कैसा होगा? सर उसके साथ साथ आपका करियर भी बनेगा। और करियर तो मेरा पत्थर तोड़ने में बन जाएगा। करियर बनेगा। सवाल है कौन सा करियर, जिस करियर को मैं रोज सुबह उठ के एंजॉय करूंगा। पत्थर तोड़ने के पहले मेरा कैसा होगा, अरे यार आज फिर पत्थर तोड़ने जाना। पत्थर तोड़ना है या पत्थर तोड़ने के पीछे मोटिवेशन 1 करोड़ है। पत्थर तोड़ने के पीछे मोटिवेशन 1 करोड़ रुपए है। यूट्यूब बनाने के पीछे मोटिवेशन मैं खुद हूँ। मजे यूट्यूब के पीछे मेरे को रोज अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, मुझे रोज लोग सुनेंगे, क्योंकि 1 करोड़ मेरे सब्सक्राइबर्स भी तो तब होंगे या मेरे व्यूज भी तो तब होंगे जब लाखों लोग मुझे देखेंगे। लाखों लोग मेरी पॉजिटिविटी देखेंगे तो मुझे क्रिटिसाइज तो करेंगे नहीं। इक्का दुक्का तो हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। लोगों ने तो गांधी जी को नहीं छोड़ा, विवेकानंद को नहीं छोड़ा, तो मैं क्या चीज हूँ? तो क्रिटिसाइज करने वाले तो क्रिटिसाइज करेंगे। पर अगर मुझे 1 करोड़ लोग देख रहे हैं तो मेरे को ये भी मैसेज आएंगे, सर आपने हमारी जिंदगी बदल दी, सर आपका वीडियो सुनते हैं तो मजा आ जाता है, सर आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो, सर आप दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेनर हो, सर ब्ला 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 ब्ला। तो यानी 1 करोड़ रुपए तो मुझे मिलेगा महीने के एंड में, पर मुझे रोज वो चीजें मिलेंगी जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे बात करने का पैसा मिलेगा, मुझे अब देखो मुझे बात करने का पैसा मिलेगा, मुझे मजा लेने का पैसा मिलेगा, मुझे अपनी दिल की बात कहने का पैसा मिलेगा, मुझे मेरी भड़ास निकालने का पैसा मिलेगा, मेरी एक ब्रांड इमेज बनेगी, लोग मुझे सुनना चाहेंगे, लोग मुझे नाम से जानेंगे। अब मैं दूसरी बात बोलता हूँ, अब सोचो मुझे 1 करोड़ नहीं मिलते, मुझे 1 लाख रुपए मिलते हैं। सुनना, पत्थर तोड़ने के 1 करोड़ मिल रहे हैं और यूट्यूब बनाने के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब मैं क्या करना पसंद करूंगा? यूट्यूब। क्यों? सर क्योंकि यूट्यूब के अंदर आपको मजा आ रहा है, आप उसके अंदर अपना। अरे पर 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं ना इधर। बट सर जो चीज में हम लोगों को मजा ही ना आए, मतलब एक तरह से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिस चीज में हमको मजा ही ना आए उसमें भले ही कोई इंसान हमको 1 करोड़ भी देते तो हम वो काम क्यों करेंगे? जिसमें हमको मजा आ रहा है उसमें भले हमको पैसे कम मिल रहे हैं, बट सर उसमें हमारा इंटरेस्ट है ना। आगे चलो बिल्कुल। अब देखो इसको एक डिमेंशन से और समझो। एक तो आपने क्लियर कर दिया, बिल्कुल सही बात बोली। अब इसको दूसरे तरीके से देखो, मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है और मुझे मजा आ रहा है। मजा आ रहा है इसलिए मैं कंटेंट बनाऊंगा और उसी 1 लाख रुपए को मैं वापस क्या करूंगा, यूट्यूब में डालूंगा, अपना सेट बढ़ाऊंगा, अपनी लाइट्स बढ़ाऊंगा, एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हायर करूंगा, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला बंदा हायर करूंगा, और 6 महीने के अंदर मेरी 1 लाख रुपए कितनी हो जाएगी? 2 लाख। 2 लाख। धीरे से वो 2 लाख 4 लाख हो जाएगा, धीरे से वो 4 लाख क्या हो जाएगा? 6 लाख बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे मजा आता है तो मैं वो कम पैसे में भी करूंगा और जितना भी पैसा आएगा वो पैसा मैं वापस इसमें लगा दूंगा। राइट। अब देखो, अब मैं फिर बोलता हूँ, मुझे YouTube से 10,000 रुपए मिल रहे हैं और मुझे 1 करोड़ रुपए पत्थर तोड़ने में मिल रहा है। अब प्रैक्टिकल जवाब मैं भी बता देता हूँ, मैं पत्थर तोड़ूंगा। पर सवाल अंतर समझो, अंदर समझो। अब जो आदमी शॉर्ट टर्म बोलेगा वो पता है मेरे से क्या बोलेगा? 1 करोड़ सर, फिर भी 1 करोड़ होता है, मैं तो पत्थर ही तोड़ूंगा। पर अब समझो, वो पत्थर आपको कब तक तोड़ना है? जब तक आपको पैसे नहीं मिल जाते, जब तक आप जिंदा हो। क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में तभी आएगा जब आप वो पत्थर तोड़ोगे, रोज तोड़ोगे। ठीक है, उसके लिए आपको पत्थर रोज तोड़ना पड़ेगा। राइट। आप समझो, उधर यूट्यूब में मुझे 10,000 रुपए मिल रहे, मेरे लिए 6 महीने साल भर मुश्किल रहेंगे, पर मेरे पास एक वीडियोग्राफर आ जाएगा, मेरे पास एक 5,000 का बंदा मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए रख लूंगा, एक 5,000 का बंदा मैं वीडियो एडिटिंग के लिए रख लूंगा। कंटेंट मैं ही बना रहा हूँ और मैं लगातार वीडियोस बनाता रहूंगा। और धीरे से 10,000 20,000 होंगे, धीरे से 20,000 40, 40,000 60, 60 80, 1 लाख, और 2 साल के अंदर मैं वापस उसी नंबर पर आ जाऊंगा जहां पर मैं लाखों में था। सवाल है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, मजा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है।
और अगर आप मजे को लेकर चलोगे, अच्छा इस बात को भी समझो, यूट्यूब बनाने में मजा नहीं है, मजा यूट्यूबर बनने में है, राइट। मजा एक वेल नोन फेस बनने में, मजा मयंक गुप्ता बनने में नहीं है, मजा संदीप माहेश्वरी बनने में, मजा विवेक बिंद्रा बनने में, मजा उज्जवल पाटनी बनने में, मयंक गुप्ता बनने में मजा नहीं है। क्यों? क्योंकि मयंक गुप्ता आज है। वही मयंक गुप्ता बनने में मजा आ जाएगा जब मयंक गुप्ता के 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। वही मयंक गुप्ता बनने में मजा आ जाएगा जब मयंक गुप्ता के 6 पैक एब्स होंगे। वही मयंक गुप्ता बनने में मजा आ जाएगा जब मयंक गुप्ता के पास 70 जोड़ी 80 जोड़ी जूते होंगे। वही मयंक गुप्ता बनने में मजा आ जाएगा जब मयंक गुप्ता दुनिया के सबसे शानदार कपड़े पहनेगा। तब हर व्यक्ति क्या बनना चाहेगा? मयंक गुप्ता। पर आज जब मयंक गुप्ता के 6 पैक एब्स नहीं है, पर आज जब मयंक गुप्ता को 4 लोग सुन रहे हैं, पर आज जब मयंक गुप्ता एक नॉर्मल सी जगह पर बैठकर एक स्टडी लैम्प के सामने वीडियोस बना रहा है, कोई नहीं देख रहा उसको, तो दिक्कत क्या होती है लोगों के साथ? लोग अपने पहले दूसरे तीसरे चैप्टर को बाकी लोगों के 17वें 18वें चैप्टर से कंपेयर करते हैं। राइट। संदीप माहेश्वरी बनने में तब मजा थोड़ी था जब वो मोटा था, तब मजा थोड़ी था जब उसको कोई जानता नहीं था, तब मजा थोड़ी था जब वो एक के बाद एक फ्लॉप बिजनेसेस कर रहा था। विवेक बिंद्रा बनने में मजा तब थोड़ी था जब उसने करियर स्टार्ट किया था, तब थोड़ी था जब उसको कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी लाइफ में। आपको क्या लगता है उसने सीधे यूट्यूब स्टार्ट किया होगा? उसने भी 4 5 25 चीजें की होंगी, वो बताए या ना बताए हम सब जानते हैं, आप भी जानते हो आज आप कितने स्ट्रगल कर रहे हो। तो जब आप वो जेमिनी की बात करते हो, क्या नाम बताया था पूरा नाम? शिवम जेमिनी की, अब बुलाएंगे उनको भी कभी अपन चैनल पे। तो अब अगर आप मुझसे 2 साल पहले बोलते सर इस बंदे को बुला लो, तो मैं बोलता ये है कौन, इसको मैं करूंगा क्या बुला के? पर आज बुलाऊंगा क्योंकि उसने 2 साल में वो स्ट्रगल किया, उसने 2 साल में वो जगह बनाई। हमको सिंपल सी बात समझनी है भाई, हमें कोई नहीं देखेगा, हमें कोई एंजॉय नहीं करेगा, एंड दैट्स द टाइम टू वर्क हार्ड। बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि चैंपियनशिप्स आर नॉट वॉन इन द रिंग, दे आर वॉन इन द जिम। मोहम्मद अली सिर्फ 18 साल की उम्र में ओलंपिक जीत गया था। क्या जीत गया था? ओलंपिक। पर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी 12 साल की उम्र से। राइट। क्या मैंने इस YouTube चैनल के ऊपर 7 साल काम किए? नहीं। 7 हफ्ते भी काम नहीं किया। अगर मैंने ये 7 साल निकाल दिए YouTube के तौर पे, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि मुझसे बड़ा यूट्यूबर नहीं होगा कोई। अच्छा, ये बहुत मैं क्लेम नहीं करना चाह रहा, ये मेरा बिलीफ है जो मुझे जिंदा रखेगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, समझो। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे से बड़ा कोई बन नहीं सकता, नहीं, हजारों पड़े। मेरा पॉइंट ये है, अगर ये बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर होगा, तभी तो इस 7 सालों में, जब मान लो मेरे हो सकता है अगले 6 महीने, अगले साल भर तक हो सकता है मेरे 200 सब्सक्राइबर्स ही हो, पर मेरा कोई एक कंटेंट कोई एक सही जगह पर पहुंच जाए और एक बार वो कंटेंट वायरल हो गया। आप देखो, जो लोग हार्डवर्क किए बिना वायरल होते हैं ना, उन लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है। ढिंचैक पूजा का नाम सुना था? हाँ। अब कहाँ गई? गायब है सर। क्यों गायब हो गई? रानू मंडल का नाम सुना था? क्या हुआ? गायब, अभी भी कोई कंटेंट। ऑब्वियसली वो आंख मारने वाली लड़की का नाम सुना था? हाँ, बस वो सर उसी समय फेमस हुई थी बस। कहाँ गई वो? क्योंकि ये ओवरनाइट फेमस हुआ, क्योंकि ये रणवीर सिंह नहीं थे, क्योंकि ये ऋतिक रोशन नहीं थे, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन नहीं थे, क्योंकि ये शाहरुख खान नहीं थे, क्योंकि ये वो लोग नहीं थे जिन्होंने रास्ता बनाया। ये वो लोग थे जो एकदम से लाइमलाइट में आ गए। रानू मंडल को कल कोई नहीं जानता था, अगले दिन सब जानते हैं। आपको पता है अभी 2019 में गूगल में सबसे ज्यादा ढूंढे जाने वाले लोगों में से नरेंद्र मोदी के ऊपर रानू मंडल का नाम था? पता है आपको? नहीं सर, ये नहीं पता। ये रिपोर्ट में शेयर करूंगा, अपने चैनल पे डालूंगा, ये इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, मैं बताऊंगा। तो 2-4 नाम थे, पर क्या उसे 2019 के बाद अब कोई दोबारा ढूंढेगा? नहीं सर। पर लता मंगेशकर आज भी फेमस है। उसने गाना गाना बंद कर दिया, मतलब उन्होंने गाना गाना बंद कर दिया, पर आज भी फेमस है। आशा भोसले आज भी फेमस है। नेहा कक्कड़ को आज भी लोग जानते हैं, 10 साल बाद भी जानेंगे और 100 साल बाद भी जानेंगे। तो आपको ये बात समझनी है, अगर आप यूं फेमस हुए ना, तो आप गायब भी हो जाओ। राइट। आपको इस बात को समझना है, सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अपनी बुनियाद बनानी है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं। टीआई देखा है आपने? हाँ सर। जब टीआई बन रहा था ना, तो मैं बहुत छोटा था। मैं पापा के साथ बाइक पे आगे बैठ के निकलता था, और मैं बात कर रहा हूँ लगभग 2-3 साल टीआई ना खुद रहा था। हाँ। वहां पर वो लगे थे बड़े बड़े से टीन के पतरे,
और जब भी हम वहां से निकलते थे 15 दिन 20 दिन 25 दिन में, तो मैं हमेशा पापा से पूछता था पापा ये क्या है। पापा को भी आइडिया नहीं था। पापा हमेशा बोलते थे कुछ बड़ा बन रहा है। क्या बड़ा बन रहा है, क्या बड़ा नहीं बन रहा है, कोई आइडिया नहीं था। पर ये पता था कि कुछ बड़ा बन। मैं पापा से हमेशा पूछता था पापा ये क्या बन रहा है, पापा बोल रहे बेटा पता तो नहीं है, पर ये पता है कि कुछ बड़ा बन रहा है। अगर आप आज लगे रहोगे ना 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल, तो हो सकता है आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में 5 साल 7 साल 10 साल लगते हैं, पर एक बात की गारंटी, कुछ बड़ा बना। राइट सर। तो अगर बड़ा बनना है ना तो लगे रहना पड़ेगा। दिक्कत क्या आती है लोगों को आज पैसा चाहिए, लोगों को आज फेम चाहिए, लोगों को आज रिजल्ट मिल जाना चाहिए। और मैं बोलता हूँ नहीं, आज बारी है लगे रहने की, आज बारी है काम करने की, आज बारी है अपना 100% देते रहने की। मैंने आज तक जितनी ट्रेनिंग्स कंडक्ट की है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर हूँ। ये बोलने की कुव्वत हर किसी के अंदर नहीं है, हर टीचर ये बात क्लेम नहीं कर सकता। देखो बनना ना बनना तो बहुत दूर की बात है। मैं बोलता हूँ कितने टीचर ये बात बोलेंगे, किसी मंच पर आकर ये बात बोलेंगे कि हम दुनिया के सबसे बेहतरीन टीचर हैं, और लिटरली सिर्फ बोलने के लिए बोलना नहीं है, पागलपन की तरह इस बात में बिलीव करना भी कि हाँ हम हैं। कितने टीचर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बहुत कम सर, बहुत कम। आज कितने एक्टर सामने आकर ये बोल सकते हैं कि हम दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टर हैं? बहुत कम। नवाजुद्दीन बोल सकता है ना, पर बिल्कुल। इरफान खान बोल सकते थे ना ये बात, बिल्कुल। नसरुद्दीन शाह बोल सकते थे ना ये बात, बिल्कुल सर। पर सवाल है ऐसे कितने लोग? बहुत अच्छा देखो मजे की बात, ऋतिक रोशन ये बोल सकता है आज मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन डांसर हूँ, या मैं इंडिया का या वर्ल्ड का सेक्सीएस्ट पर्सन हूँ, पर क्या वो ये बात बोल सकता है मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर हूँ? नहीं, क्योंकि उसका कभी इंटेंट ही नहीं था। उसे बनना ही सुपरस्टार था, वो जानता था कि मेरी क्या खेलना है, मुझे कैसे खेलना है। अच्छा देखो सलमान खान भी देखो, कभी उसने ऋतिक जैसी रिप धोने की कोशिश भी नहीं की। कभी जॉन अब्राहिम ने ये कोशिश ही नहीं की कि वो ऋतिक जैसा हो जाए। कभी जॉन अब्राहिम ने डांस सीखने की कोशिश भी नहीं की। आप देखो, कभी आपको हरमन बवेजा को देखकर लगा उसने एक्टिंग सीखी होगी? उसके एफर्ट्स में नहीं दिखी कभी। तो कई बार ये दो तरीके से वर्क करती है। पहला तरीका क्या हो गया? पहला तरीका ये हो गया कि आप इस बात को जानते हो कि आप किसी चीज के लिए बने और नहीं बने। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत बढ़िया बकचोद हूं, आपको पता है। मैं अगर कभी रोस्ट करने पर आया या नहीं आया आप नहीं समझोगे अभी, हो सकता है मान लो मेरी बात, पर अगर मेरे कुछ स्टूडेंट्स जिन लोगों के सामने मैंने रोस्ट किया है लोगों को, तो वो मानेंगे। अब मेरा सवाल है आज ही अपने आप से, मैं क्या बनना चाहूंगा? क्या मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है या मुझे एक रोस्टर बनना है? क्योंकि अगर मुझे रोस्ट करना है तो फिर मुझे उस लेवल पर जाना पड़ेगा, तो मेरी टारगेट ऑडियंस भी अलग हो जाएगी, फिर वो भी मुझे अलग अलग तरीके से ट्रीट करेगी। अच्छा, मैं क्या चीज क्रिएट करना चाहता हूँ? क्या मैं चाहता हूँ कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो बीबी की वाइन्स वाली हो या वो आशीष चंचलानी वाली हो? आई डोंट नो, आई वुड लव टू हैव देम, बट डू आई वांट देम? नो, राइट? But I would love to have a target audience of people who are really kind of focusing on skills. अच्छा, मैं ये भी नहीं बोलना चाह रहा कि वो कम है या मैं ज्यादा हूँ, उस टाइप से कुछ क्लेम नहीं हो रहा। सिंपल सी बात ही हो रही है, सेल्फ अवेयरनेस। कौन सा कंटेंट आप आने वाले 10 सालों तक लगातार बना सकते हो? मैं 2 लाख लोगों का रेख्ता बनने में ज्यादा पसंद करूंगा। अभी मैं रेख्ता का वीडियो देख रहा था, मैंने देखा 2,11,000 सब्सक्राइबर्स हैं। रेख्ता शायद दुनिया का सबसे अच्छा कंटेंट बनाता है, पर सब्सक्राइबर्स कितने हैं उसके पास? 2 लाख। और बीबी की वाइन्स पे कितने सब्सक्राइबर्स? 17.6 मिलियन। राइट। अगर मैं बात करूं आशीष चंचलानी के पास कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 18.3 मिलियन। और अगर मैं बात करूं उसके क्या नाम है, कैरी मिनाटी के पास कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 18.7 और 8। हाँ, मैंने 6 पढ़ा था, राइट। तो है ना। टेक्निकल गुरुजी के पास कितने? सर 25 अबव आई थिंक सर। नहीं, उसके कुछ 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ओके, 26 मिलियन सब्सक्राइबर्स। नाउ द पॉइंट इज, पर मैं वो 2,11,000 सब्सक्राइबर वाला रेख्ता बनना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे देखो समझो, सवाल ये नहीं है कि मुझे मिल क्या रहा है, सवाल है अगर वो मेरे पास आ भी गए तो क्या वो मेरे से कंटिन्यू होंगे? मान लो कल ही कोई मेरे चैनल पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर डाल दे, क्या वो मुझे सब्सक्राइब रखेंगे? आप देखो सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं, आप देखो फॉलोअर्स कम हो जाते हैं, हमेशा होता है ऐसा। तो क्यों होता है? क्योंकि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर रहे। तो ये जब सब्सक्राइबर्स बड़ा काम कर रहे हैं तो उसके पीछे 2 वजह समझो। पहली वजह ये है कि वो इतने सब्सक्राइबर्स जोड़ रहे हैं। यार मैं बताऊं, अभी मैंने आज ही रात में, मतलब कल रात में मैंने 1000
फॉलोअर्स पूरे किए हैं इंस्टाग्राम पर। या और पता है मेरे 992, 993, 994 कब से चल रहे थे? पिछले 1.5 हफ्ते से। यानी हाँ, मुझे 6 सब्सक्राइबर्स वो- बढ़ाने में 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम लग गया। सर मैं खुद जो है आपके अकाउंट को देख रहा था कि कब 1000 जो है टोटल होते हैं फॉलोअर, और नहीं हो रहे थे ना, नहीं हो रहे थे। बढ़ ही नहीं रहे। हाँ वो बढ़ ही नहीं रहे, थोड़े से बचे अरे थे। मजे की बात बताऊं, मैं 96 पे पहुंच गया था, मैं 991 तक आ गया वापस। ओके, मैं सोच रहा हूँ बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, वो कम हो गए। राइट, पर बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे सर। कब बढ़ेंगे? आप लगे रहोगे, और तब बढ़ेंगे जब आप सबसे कम एक्सपेक्ट करोगे कि वो बढ़ेंगे। एक रात को मैं उठूंगा और मैं देखूंगा मेरा एक वीडियो वायरल हो गया, राइट राइट, पर मुझे ये नहीं पता वो मेरे 1000 वीडियोस में से कौन सा होगा। पर मुझे इतना पता कि उसके लिए मुझे कम से कम 1000 वीडियोस बनाने पड़ेंगे, और मैं 1000 वीडियोस तो बनाऊंगा नहीं। और अगर मैं 1000 वीडियोस बनाऊंगा नहीं तो मैं कभी भी मेरा वायरल वाला वीडियो तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। आपको भी एक ही बात ध्यान रखनी है, मेरे को भी एक ही बात ध्यान रखनी है, आशीष को भी एक ही बात ध्यान रखनी है, जो लगातार देख रहा है हमको। 2 लोग देख रहे हैं, एक आशीष है, एक आप। तो थैंक यू आशीष, लव यू यार। पर बेसिक सी बात क्या है? बेसिक सी बात यह है कि हमको लगे रहना है। अच्छा देखो, लगे रहने का भी मजा देखो। आज जब 10 लाख लोग देख रहे हैं तो मोटिवेशन वैसे भी आएगा। तो दुनिया के सबसे डिमोटिवेटेड आदमी में भी मोटिवेशन आ जाएगा कि यार 10 लाख लोग देख रहे हैं, मैं बन ही जाता हूं। पर मजा तो तब है जब आपको कोई ना देखे और तब भी आप ऐसा काम करो। देखो मैं आज ही कंटेंट क्यों बना रहा हूं, मैं आज आपसे क्यों बोल रहा हूं कि लाइव आए या आप सवाल पूछो या मैं आपको जवाब दूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो 24 घंटे में हट नहीं जाएगा। ये वीडियो मेरी लेगेसी का हिस्सा बनेगा। जब आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब मेरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स होंगे, तो जब लोग मेरे ऊपर केस स्टडी करेंगे तो लोग मेरे मोटिवेशन के ऊपर बात करेंगे। लोग जब मेरा ये कंटेंट 23 तारीख वाला देखेंगे आज से 10 साल बाद, तो जब 23 मई 2030 चल रहा होगा, तब लोग ये देखेंगे कि यार कोरोना पेंडेमिक में जब हर आदमी की फटी पड़ी थी, हर आदमी ये सोच रहा था नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो एक आदमी अपना यूट्यूब बनाने में लगा हुआ था। राइट। अच्छा देखो, हो सकता है ये कभी ना हो, पर ये वो स्टोरी है जो आपको अपने दिमाग को सुनानी पड़ेगी ताकि आप इस कठिन वक्त में भी कंटिन्यू कर सको। आप डिमोटिवेट भी तब होते हो जब आप अपने आप को घटिया स्टोरी सुनाते हो, और आप मोटिवेट भी तब होते हो जब आप अपने आप को कोई बढ़िया स्टोरी सुनाते हो। कोई है क्या? राइट राइट, नहीं सर कोई नहीं। अच्छा मुझे लगा कोई देख। तो आप समझ रहे हो, तो अल्टीमेटली जब स्टोरी सुनानी है तो बेहतरीन क्यों नहीं सुनाए? बिल्कुल सर सही है। आप बहुत अच्छे फैन हो ऋतिक रोशन के, ऋतिक रोशन, या पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि वॉर और काइट्स बराबर है आपके लिए। हाँ सर, बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना? नहीं है सर। और दूसरी बात, अगर आप ऋतिक रोशन के बहुत बढ़िया फैन हो, बड़े वाले फैन हो, तगड़े वाले, जो कि मैं जानता हूँ, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपने ये बात तो फिर भी सोची होगी कि सुपर 30 में मनोज त्रिपाठी होता तो और मजा आता। नहीं सर, नहीं नहीं। तो आपको ऋतिक रोशन को देखने में मजा आया, या एक आदमी, देखो सेल्फ अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा सिद्धांत भी होता है यार। मेरे को ये भी तो समझना है कि आप मान लो मुझसे एक्टिंग कराओगे तो आप मुझे क्या बच्चे वाला रोल दोगे? बिल्कुल नहीं सर। तो क्यों नहीं दोगे? के हिसाब से। एग्जैक्टली। तो ये भी तो समझ, उसको वॉर जैसी दूसरी पिक्चर कराओ। बिल्कुल राइट। सुपर, देखो ये बात सही है, सुपर। अच्छा ये तो डायरेक्टर के मन में भी बात आई होगी, पर डायरेक्टर जानता था ये पिक्चर शानदार तो बन जाएगी पर सफल नहीं होगी, राइट। क्योंकि मनोज त्रिपाठी। हाँ सर चैलेंज, क्या चैलेंजिंग रोल था। आनंद कुमार का जो रोल था एक हाँ। चैलेंजिंग रोल था, जो सर हर कोई नहीं उठाना चाह रहा। ये भी है सर। मनोज त्रिपाठी नहीं उठाता सर, कहाँ उठाया? अगर बोलते तो उसको अरे यार ऋतिक रोशन को क्यों लिया? क्योंकि उन्हें यार कितने कमाए थे पिक्चर में? 300 करोड़ समथिंग कुछ कमाए ना? हाँ सर, 300 नहीं, 350 करोड़। 350, राइट। अब आप सोच के देखो, अगर आयुष्मान खुराना वो रोल करता तो ज्यादा अच्छा होता। मैं पर्सनली बता रहा हूँ। अच्छा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता हूँ, तो आपको एग्री करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। हालांकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ मैं सही बोल रहा हूँ, पर क्या वो 350 करोड़ कमाती? सर कम भी कमा सकती, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा नहीं कमाती। देखो जहां पर मैं भी मान लूंगा, मुझे भी पता है ना ऋतिक रोशन ब्रांड है, हमें इस बात को समझना है। तो हाय शाहरुख, हाय, हमें इस बात को समझना है। लाइव आओगे? हमें इस बात को समझना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप इस बात को समझो आप अचीव क्या करना चाहते हो। अगर तुम्हें एक बेहतरीन पिक्चर बनानी होती तो मैं बोलता हूँ ऋतिक रोशन को लाना गलत है।
अगर बेहतरीन पिक्चर बनानी है, जैसे वॉर में जो उसने रोल किया है, आप रिप्लेस करो। सर मुझे कोई उस वॉर में जो रोल करा उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है सर, है ही नहीं। सुपर 30 का फिर। हाँ सर, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ पागल है वो आदमी जो मान ले, और मैं पागल वर्ड की जगह कुछ और यूज करता, पर लाइव है अपन। राइट सर। आपको इस बात को समझना है कि सुपर 30 अगर आप पिक्चर यूं बनाना चाहते हो कि मुझे सुपर हिट पिक्चर बनानी है, तो आप जानते हो आपको ऋतिक को लेना पड़ेगा। पर अगर आप जानते हो कि आपको एक बेहतरीन पिक्चर बनानी है, तो या तो आप आयुष्मान खुराना को लेते, आप या तो किसको लेते, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेते। आपको सोचो ना यार, ये ज्यादा अच्छे रोल, ये ज्यादा अच्छे लोग थे उस पिक्चर के लिए। पर अगर पर्पस 300 करोड़ कमाना है, तो आपको भी पता और मुझे भी पता क्या होना चाहिए। करियर इसी तरीके से आप समझ जाओ। मैं जानता हूं, मैं देखो मुझे सेलिब्रिटी बनना है, एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। तो क्या मैं इंजीनियर बनूंगा? नहीं सर। क्यों? तो मैं जानता हूं कि मैं अगर करोड़ों रुपए भी कमा लूंगा, तो मैं सेलिब्रिटी कैसे बनूंगा इंजीनियर बनके? तो अब तुम क्या बोलोगे, नहीं सर पर मार्केट नहीं है, नहीं सर जॉब नहीं। तो फिर भी अगर तुम ये सोचते हो, शाहरुख ले रहा हूं लाइव 2 सेकंड रुको, तो अब आप सोचो इस बात को कि अगर आपने इस बात को ठान लिया है कि आपको सेलिब्रिटी बनना है, तो मैं बोलता हूं बेकार सेलिब्रिटी बनो ना। अगर सिर्फ सेलिब्रिटी, मैं नहीं बोल रहा बनो, समझो, मैं एक दिमाग में सवाल डाल रहा हूं, केआर के सेलिब्रिटी तो है कम से कम। मैं केआरके को यहाँ गाली दे सकता हूँ, पर फिर भी केआरके को ज्यादा लोग देखेंगे या मुझे? केआरके दीपक कलाल को ज्यादा लोग देखेंगे या मुझे? दीपक कलाल सर। पूनम पांडे को ज्यादा लोग देखेंगे या मुझे? पूनम पांडे। राखी सावंत को ज्यादा लोग देखेंगे या मुझे? राखी सावंत। अब मेरा सवाल है, क्या मैं इतना गिरने को तैयार हूं? सवाल ये नहीं है कि मैं सेलिब्रिटी बनना चाहता हूं या नहीं, सवाल है किस तरीके का। दीपक कलाल जो बंदा है, वो जानता था कि अगर वो दीपक कलाल नहीं बनता तो वो कुछ नहीं बन पाता। और जब तक वो दीपक कलाल नहीं बना, तब तक वो कुछ भी नहीं था। और मैं दीपक कलाल उस पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं जो वो पोर्ट्रे करता है। इस बात को समझो आप। जीवन में हर व्यक्ति को इस बात को समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। वो कुछ चीज, देखो आदमी कई बार बोलता है सर हर कोई हर चीज थोड़ी कर सकता है। हाँ तो पर वो कुछ तो कर सकता है। आपकी जैसी एडिटिंग कर सकता हूं क्या? मैं नहीं कर सकता, पर मैं अपनी जैसी स्पीकिंग तो कर सकता हूं। तो क्यों ना मैं अपने जैसी स्पीकिंग करूं और आपसे एडिटिंग करा लूं, बजाय ये कि मैं एडिटिंग भी खुद करूं और स्पीकिंग भी खुद करूं, और आप भी अपनी स्पीकिंग खुद करो और एडिटिंग खुद करो। तो अगर मैं आपसे कोलैब और आप मुझसे कोलैब कर लो, आपके हर वीडियो में आप मुझसे बुलवाओ और मैं अपने हर वीडियो की एडिटिंग आपसे कराऊं, तो आपका भी कंटेंट बेटर होगा और मेरा भी। यही तो कोलैबोरेशन है। एग्जैक्टली। तो अगर हम सही चीजें समझ जाएं, हम ये बात समझ जाए कौन से व्यक्ति को क्या करना चाहिए लाइफ में, तो मुझे लगता ही नहीं कोई व्यक्ति फेल होगा लाइफ में। राइट सर।